हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट 227 करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर लें इसमें? तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ये वाला कलर। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन है, टमाटर में वर्णक पाया जाता है। टमाटर में वर्णक पाया जाता है तो वो कौन सा वर्णक है? लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन होता है टमाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में वर्णी लवक पाया जाता है। गाजर में वर्णी लवक पाया जाता है तो वो कौन सा होता है? कैरोटीन होता है। कौन सा होता है? कैरोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर में वर्णी लवक पाया जाता है। चुकंदर में वर्णी लवक पाया जाता है तो बीटानीन होता है। बीटानीन उसमें पाया जाता है जिसकी वजह से लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया। राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया किसने लगाया था? तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने। रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम का पता लगाया था, पहली बार इन्होंने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। लाइसोसोम का क्या काम है? इसका कार्य है कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है? तो पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। पत्तियों में हरे रंग का क्या है? वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है। जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म कहा जाता है जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे कहते हैं, जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे कहते हैं कैटाबोलिज्म। उसे क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। कीट भक्षी पौधा कहा जाता है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया को कहा जाता है कीट भक्षी पौधा, यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रिकुलेरिया का पौधा उगता है। यूट्रिकुलेरिया का पौधा उगता है नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में। जहाँ पर जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर यूट्रिकुलेरिया पौधा उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णवृत्त कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है। पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे पर्णहरित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित नहीं पर्णवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम या दारू। जाइलम या दारू ऊतक को और किस नाम से जाना जाता है? जाइलम या दारू ऊतक को और किस नाम से जाना जाते हैं? तो उसे कहते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? तो जल संवहन ऊतक के नाम से, जल संवहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य है। जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल या खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। जाइलम का क्या काम है? इसका प्रमुख कार्य पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित जल या खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम है जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य है। फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? इस ऊतक का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना होता है। ये फ्लोएम का काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्क बना होता है, कॉर्क या कार्क बना होता है तो मोटे भित्ति वाले कोशिकाओं से, कोशिकाओं का बना होता है। कॉर्क किसका बना होता है? तो मोटी भित्ति वाले कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से कार्क प्राप्त किया जाता है। व्यावसायिक रूप से कार्क प्राप्त किया जाता है किससे? क्वेरेकस से। क्वेरेकस रबर के पौधे से प्राप्त किया जाता है व्यावसायिक कार्क। व्यावसायिक रूप से कार्क प्राप्त किससे करते हैं? तो क्वेरेकस रबर के पौधे से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का प्रमुख कार्य होता है। पुष्प का प्रमुख कार्य क्या है? प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण के दो प्रकार हैं। परागण के दो प्रकार है, कौन कौन से? तो स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 228 का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं कि स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्या? स्वपरागण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण कहते हैं। परपरागण क्या होता है? परपरागण में होता है, परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं परपरागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन कहते हैं परागकण व बीजांड के संयोजन को कहते हैं। बीजांड यानी कि ये हमारा क्या हो गया? परागकण और बीजांड के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल का निर्माण होता है अंडाशय से। फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किया। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किया। किसने किया था? अस्टर्लिंग ने किया था हार्मोन शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है वो है एब्सिसिक अम्ल है। वो कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है एब्सिसिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? स्वपोषी पौधे किस पौधे को कहते हैं? किस पौधे को कहते हैं? जो पौधे अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? जो पौधे अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी पौधे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खनिज जो पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। वह खनिज जो पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को अपने पोषण के लिए मुख्य पोषक तत्व है। पौधों को अपने पोषण के लिए मुख्य पोषक तत्व है तो क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटास है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को जीवाणु नाम सर्वप्रथम दिया। किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने दिया था जीवाणु नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा होता है? किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा होता है? तो लुई पाश्चर ने बताया था कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया। जीवाणुओं का सर्वप्रथम
कृत्रिम संवर्धन किया? तो रॉबर्ट कोच ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में जीवद्रव्य कला बनी होती है? जीवाणुओं में जीवद्रव्य कला बनी होती है तो प्रोटीन तथा वसा की, प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज की थी? जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज की थी? तो जिंडर तथा लेडरबर्ग ने, लेडरबर्ग और जिंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा घोल से सिरके का निर्माण जिस जीवाणु द्वारा किया जाता है? शर्करा घोल से सिरके का निर्माण जिस जीवाणु द्वारा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जीवाणु द्वारा किया जाता है वो, उसे क्या बोला जाता है? तो वो है एजिटोबैक्टर एसिटी, एजिटोबैक्टर एसिटी, जिसके शर्करा से हम सिरका में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? विटामिन B12 का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिएसिस, ओलिएसियस, ओलिएसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक जीव प्रतिजैविक किस जीवाणु से तैयार किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 229 करते हैं। 229 का पहला क्वेश्चन है, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन जिन जीवाणुओं से तैयार की जाती है? टेरामाइसिन जिन जीवाणुओं से तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस, स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिसिन, क्लोरोमाइसिटिसिन जिन जीवाणु से तैयार की जाती है? क्लोरोमाइसिटिसिन जीवाणु से तैयार की जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएला, स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएला बोला जाता है, जिससे इससे क्या तैयार करते हैं? क्लोरोमाइसिटिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सीड जिन छोटे छोटे इकाइयों की बनी होती है उसे कहते हैं? कैप्सीन जिन छोटे छोटे इकाइयों की बनी होती है उसे कहते हैं कैप्सोमियर, कैप्सोमियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, वो क्या होता है? RNA होता है, RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक जिन उप जगत में आते हैं? कवक जिन किस उप जगत में आते हैं? तो थैलोफाइटा में आते हैं, थैलोफाइटा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर में उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? गोबर में उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोप्रोफिलस कवक, कोप्रोफिलस कवक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में संग्रहित भोजन होता है? कवकों में संग्रहित भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में कवक में संग्रहित भोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कवकों को कला फफूंद कहते हैं? तो एक हमारा हो गया माइजोपास, म्यूकर तथा एस्पार्जिलस और स्पार्जिलस नाइजर। तो राइजोपस होगा और म्यूकर है तथा एस्पार्जिलस और नाइजर, ये सब क्या है? ये कला फफूंद कहते हैं इसे, कला नहीं काला होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहते हैं? किसे नीले फफूंद और हरे फफूंद कहते हैं? तो पेनिसिलियम को कहा जाता है। पेनिसिलियम को क्या कहता है? नीले फफूंद और हरे फफूंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं? लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं तो न्यूरोस्पोरा क्या है? तो ये लाल फफूंद भी है और गुलाबी फफूंद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग करते हैं अल्कोहल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल वनस्पति है थैलोफाइटा वर्ग की शैवाल वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को कहते हैं क्रेप्टोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को कहते हैं लिथोफाइट्स कहते हैं, चट्टानों पर जो उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शैवाल को समुद्री सलाद यानी सी लिट्यूड्स कहते हैं? तो अलवा को कहा जाता है समुद्री सलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है? तो रोडोफाइसी शैवाल का रंग कैसा होता है? लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? क्लोरेला को क्या करते हैं? ले जाते हैं अपने साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवालों द्वारा किया जाता है? तो मिक्सोफाइसी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल हैं एनाबीना और नोस्टोक क्या चीज़ करते हैं? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल है एनाबीना और नोस्टोक। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 230 करते हैं। 230 का पहला क्वेश्चन है हरी शैवाल में संचित होता है शैवाल में क्या होता है? संचित होता है मंड संचित होता है। वो मंड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है हरी शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के शैवालों को हरी शैवाल कहा जाता है? क्लोरोफाइसी शैवाल को हरी शैवाल कहा जाता है। किस वर्ग के शैवालों को हरी शैवाल कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी शैवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेरिडियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टेरिडियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह टेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो है इक्वीसेटम है। इक्वीसेटम क्या है? वह टेरिडोफाइटा पौधा है जिससे सोना निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवक और शैवालों का संबंध होता है परस्पर सहजीवी जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक शैवालों को देता है तो क्या देता है? जल, खनिज और विटामिन देता है। कवक शैवालों को क्या देता है? तो जल भी देता है, खनिज भी देता है और विटामिन भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन के 3 प्रकार हैं कौन कौन से? क्रस्टोस और फोलियोज। पहला क्या है? क्रस्टोस,
फोलियोज और फ्रूटियोज। फ्रूटियोज और फोलियोज, क्रस्टोस, ये लाइकेन के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं कार्टिकोलस। कार्टिकोलस कहते हैं पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन से कार्टिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं, काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? तो एंडोकार्पन का प्रयोग करते हैं। एंडोकार्पन लाइकेन का उपयोग जापान में सब्जी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो परमेलिया सेक्सटिलिस, परमेलिया सेक्सटिलिस से प्राप्त करते हैं, सेक्सटिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागोपाम कहा जाता है, सागोपाम कहा जाता है साइकस को। सागोपाम किसे कहा जाता है? साइकस को सागोपाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड्रस का तेल निकाला जाता है, सेंड्रस का तेल निकाला जाता है देवदार की लकड़ी से। देवदार की लकड़ी से सेंड्रस का तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही बनाने में काम आने वाला टेनिन प्राप्त होता है। स्याही बनाने में काम आने वाला टेनिन प्राप्त होता है तो सूका नामक पौधे से, सूका यानी कि थ्यूजा नामक पौधे से क्या प्राप्त करते हैं? टेनिन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल में होता है, समुद्री शैवाल में होता है आयोडाइड होता है, समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमिनेरिया है एक समुद्री शैवाल। लेमिनेरिया क्या है? एक समुद्री शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है, अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है खमीर, यानी जो इसे ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है, इसमें पौधा पोषक तत्व होता है जैसे फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 231 का पहला क्वेश्चन है, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है वृक्षवासी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है, तो पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है तो वो क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष वलयों की संगणना द्वारा वृक्षों की आयु का आकलन करना कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है उसकी, यानी वृक्षों की आयु का आकलन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फल जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है, वह फल जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है, वो कौन सा है? वो है काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसे कहते हैं असत्य फल। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा, मेन पॉइंट इसमें क्या है कि अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता
करते हैं उसे असत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन का प्रयोग होता है, कुनैन का प्रयोग होता है मलेरिया रोग के उपचार में, मलेरिया रोग के उपचार में कुनैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसला जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ पाई जाती है किसमें? मटर में, सरसों और सेम में, सरसों में भी पाया जाता है और सेम में भी पाया जाता है मूसला जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का सर्वोच्चतम स्रोत है, आयोडीन का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह वनस्पति जिसे अल्फा अल्फा नाम से जाना जाता है, अल्फा नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है? घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है 2 to 5 लाख पर घन मिलीमीटर, 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर में पाए जाते हैं, इतने प्लेटलेट्स पाए जाते हैं प्रति घन मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है, तो WBC की तुलना में अधिक क्या होता है? प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA पाया जाता है, DNA कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में पाए जाते हैं, केंद्रक में भी DNA पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाए जाते हैं और लवक में भी DNA पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए, पितृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक प्रयोग की जाती है, तकनीक प्रयोग की जाती है, तो DNA प्रिंटिंग, DNA फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं पितृत्व ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA में उपलब्ध वह यौगिक, DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता, DNA में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता वो टायरोसिन है, टायरोसिन जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA संवाहक है, DNA संवाहक है, तो अनुवांशिक लक्षणों का संवाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में, CDFD सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर कारबर्ग ने क्या किया था? DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 232 का पहला क्वेश्चन है, DNA का मूल मात्रक है, DNA का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है, मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है फ्लोएम करता है, फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का विनिमय होता है, पौधों में गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है, तो कहाँ पर होता है? एस्टोमेटा में से, एस्टोमेटा में क्या होता है? विनिमय होता है, किसका? गैसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण मुख्य रूप से होता है हवा, पानी और कीटों द्वारा, परागण मुख्य रूप से होता है हवा, पानी और कीटों द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एच रीटर ने 1865 में किया था, एच रीटर ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता का खोज किसने किया था?
तो होर्नर ने किया था। होर्नर ने वर्णांधता की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर, लगभग में है 90 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में वह स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, शरीर में वह स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स रहते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स रहते हैं कोशिका के केंद्रक में, कोशिका केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, जीन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं जीन की कार्यात्मक इकाई को, सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण, पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में क्या होता है, प्रतिरूपण होता है, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियों नियंत्रित की जाती है, कोशिका गतिविधियों नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा क्या किया जाता है, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक किसकी इकाई है, अनुवांशिक किसकी इकाई है, तो जीन की इकाई है अनुवांशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की वह कोशिकाएं, हमारे शरीर की वह कोशिकाएं जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होता है, पुनर्योजी शक्ति होता है, कहाँ पर होता है, मस्तिष्क कोशिकाएं में होती है, मस्तिष्क कोशिकाएं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरा पोशिका सहायक होता है, तो पोषण के अलावा श्वसन तथा उत्सर्जन में, अपरा पोशिका सहायक होता है तो पोषण के अलावा श्वसन और उत्सर्जन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं, ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 233 मॉडल सेट 233 का पहला क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है तो पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय तथा कॉफ़ी का संघटक कैफीन होता है, चाय तथा कॉफ़ी का संघटक कैफीन होता है, एक मूत्रवर्धक है, ये क्या है, एक मूत्रवर्धक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में Ca++ के अधिक क्षरण होता है, मूत्र में Ca++ के अधिक क्षरण होता है विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण Ca++ की अधिक क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की, मांसपेशियों में पीड़ा का कारण है, मांसपेशियों में पीड़ा का कारण विटामिन सी की कमी, विटामिन सी की कमी की वजह से मांसपेशियों में क्या होता है, पीड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को कोबाल्ट किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का मिश्रण
मिश्रित जीव है, एक प्रकार का मिश्रित जीव है लाइकेन। लाइकेन क्या है? मिश्रित जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग है तो शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। शरीर के ताप को क्या करते हैं? नियंत्रित रखते हैं, पसीना जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान का अनुभव होता है? मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान का अनुभव होता है? तो लैक्टिक अम्ल का। लैक्टिक अम्ल का क्या होता है? जमा होता है, जिसकी वजह से थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है एक। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह है तो सोडियम 24 है। सोडियम क्या है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किस पोषक तत्वों का अधिशेष भाग का निष्कासन करता है? अधिशेष भाग का निष्कासन करता है तो वो शर्करा, एमिनो अम्ल आदि। शर्करा का करता है, एमिनो अम्ल का करता है, और भी तत्व है जिसका वो क्या करता है? निष्कासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं क्योंकि पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं क्योंकि ऐसा अधिक लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण होता है। ऐसा कब होता है? जब लैक्टिक अम्ल जमा होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगर में प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। तो कौन भाग लेता है? रक्तस्रावरोधी पदार्थ भाग लेता है, प्रोथ्राम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का सापेक्षिक घनत्व होता है जल से अधिक। मूत्र का सापेक्षिक घनत्व होता है जल से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसाएं होती हैं जल में अघुलनशील होते हैं वसाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन है विटामिन के। विटामिन के क्या है? रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन है तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थिया दोनों में ही विद्यमान होने वाला तत्व है। सीमेंट और अस्थिया दोनों में ही विद्यमान होने वाला तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराटिन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है। बालों और त्वचा में केराटिन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 234 का पहला क्वेश्चन करते हैं। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है 0.005 to 1.0 अश्व शक्ति होता है, ये सामर्थ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव मुख्यतः होता है। अग्नाशय से लाइपेज का स्राव होता है। अग्नाशय से क्या होता है? लाइपेज का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है वो है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जैव यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। वह जैव यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं।
तो प्रकीड़वन कहते हैं, प्रकीड़वन यानी एंजाइम, प्रकीड़वन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीनों के दो सबसे समृद्ध स्रोत हैं, खाद्य प्रोटीनों के दो सबसे समृद्ध स्रोत हैं, तो एक है सोयाबीन, दूसरा क्या है मूंगफली, इन दोनों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो थायराइड है, क्या है थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है, इसमें अभाव है। तो क्या चीज़ की अभाव है, उसमें आयरन नहीं मिलता, दूध में आयरन नहीं मिलता और विटामिन सी नहीं मिलता, बाकी सब मिलता है, इसीलिए इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं, किससे होते हैं, वृक्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता है, तो वो कौन नहीं कर पाता है, तो वृक्क नहीं कर पाता है, वृक्क नहीं कर पाता नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है, तो वो कौन है, तो वो द्रव्य है केराटिन है, जो कि क्या करता है, जल रोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, अंडाणु उत्पादन में, तो ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स ये मदद करता है अंडाणु उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 किलोमीटर, 0.007 किलोमीटर, ये मानव रक्त यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ व्युत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण क्या बनाता है, अनुक्रमणीय संश्लिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है पैनक्रियाज स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा, पैनक्रियाज स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा क्या किया जाता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन जिसका स्राव किया जाता है, किससे, लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा, और द्वीपिका यानी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक का कार्य होता है, गति प्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, गति प्रेरक। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं 235 का पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था, सिम्पसन ने क्या किया था, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है एक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य सीमा होती है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य सीमा होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से
7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, वो भी लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल्स कहलाते हैं हिग्स बोसान कहलाते हैं गॉड पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 1930 में इनको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है तंतु को गर्म करके नली में पैदा किया जाता है, वो नाला नहीं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु। आइंस्टीन को नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग, यानी यहाँ पर श्रृंग नहीं होता, स्ट्रिंग होता है यहाँ पर, श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह जो भारतीय उपग्रह था उसे छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। क्या? इनसेट 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। फॉर्मूला है इसका CH3COH है। एसिटिक अम्ल सिरके का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम था। जो नागासाकी में गिराया गया था उसमें वो क्या था? प्लूटोनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था? फैटमैन नाम था जो 9 अगस्त को, और एक 6 अगस्त को गिराया गया था, इसमें इसको फैटमैन बोला गया था। उसमें यूज़ किया गया था प्लूटोनियम यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो 9 अगस्त को फैटमैन और प्लूटोनियम यूज़ किया गया था, और 6 अगस्त को गिराया गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय नाम था जो हिरोशिमा में गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में चीनी का घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 236 का पहला क्वेश्चन है, 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो उसमें किया गया था यूरेनियम का प्रयोग किए गए थे, और इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, और ये 6 अगस्त को गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली
गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो अल्फा किरण होता है, बीटा किरण होता है, फिर गामा किरण, ये सबका क्या करता है? उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी होती है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होती है एलिथ्रीन होती है, एलिथ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण से क्या विविधता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भ्रूण मिलता है बीज में मिलता है भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी क्या निकलती है? तंत्रिकाएं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं उसे? डायलिसिस कहते हैं। एस्पिरिन दवा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? विल्लो वृक्ष की छाल से एस्पिरिन दवा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है, यानी कि ज्वरहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है शाक कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 237 का पहला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करता है तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? जो गंदले पानी होता है उसे स्वच्छ करता है, जो गंदा पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से बनता है तो इथाइल अल्कोहल बनाया था शक्कर के किण्वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था? हैनिंग ने किया था। हैनिंग ने आरडीएक्स का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल गैस मिश्रण है हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है?
मिश्रण है, कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल है। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है तो यूजीनॉल पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल है तो अमरूद से बनाया जाता है जेली। जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा विष के रूप में किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो जिंक फास्फाइड का उपयोग करते हैं। जिंक फास्फाइड का उपयोग करते हैं चूहा विष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पैलियोबायोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल है सबसे पुराना जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण है विकास का मुख्य कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी में किया जाता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस है एक मृदु कवची क्या है ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्वीड है सबसे बड़ा अकशेरुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है वो है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा है प्रकंद खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से प्राप्त करते हैं लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क प्राप्त होता है क्वैरकस सुबर नामक पेड़ से कॉर्क प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत का फल है सेरोसिस। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 238 का पहला क्वेश्चन है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं क्या निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल का निष्कासित करते हैं इसी वजह से आंख से आंसू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के फल में लाली का कारण है एंथ्रोसाइनिन होता है जिसकी वजह से लाली पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथीन होता है जिसकी वजह से क्या होता है पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक होता है मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्फिन फल से प्राप्त होता है किससे फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्काफीन प्राप्त होता है पोस्ता यानी पॉपी से प्राप्त होता है नेस्काफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से हेरोइन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से क्या होता है अफीम पोस्ता प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अफीम का मुख्य अवयव है मार्फिन। मार्फिन क्या है? मुख्य अवयव है किसका? अफीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल है जैव उर्वरक का। जैव उर्वरक का नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। प्रोटीन एवं लिपिड से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शरीर में कार्य। रक्त का शरीर में कार्य क्या है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। सारे शरीर में, पूरे शरीर में क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। वृद्ध होने के बाद रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है तो WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है तो 0.007 मिलीमीटर। 0.007 मिलीमीटर होता है किसका व्यास? तो श्वेत रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का बनाना तथा RBC का विनाश। बनाना और यहाँ पर विनाश, RBC का विनाश प्लीहा में होता है। प्लीहा में WBC बनते हैं, RBC का वहाँ पर विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीमिलीटर। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। 90% होता है जल का प्रतिशत प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए आई एम सॉरी।